नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है गाड़ी की जानकारी। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस गाड़ी के पार्ट 2 के बारे में। यहाँ पे कोई भी टाइम पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना सेफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं कि मतलब इस गाड़ी के तहत आपको कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजिकल हो गई, कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए मिलते हैं ना, जो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सेफ्टी जो है वो यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस गाड़ी के जो सेफ्टी फीचर्स की पूरी जो जानकारी है, मतलब कौन से फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, उनकी पूरी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे बजाज के जो ऑफिशियल टेक्निकल एक्सपर्टीज थे, मतलब पर्सनल थे, उनसे जो है ना मैंने पूरी जानकारी लिए हुई है। और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना इन गाड़ी के ऊपर मतलब बहुत फैन हो चुके हैं, लेने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों का मतलब ये होगा कि भाई अगर इस गाड़ी की सिलेंडर लीक हो गई तो हम क्या करें, और अगर कुछ ऐसे हो भी जाता है ना, ऐसी अनहोनी भी हो जाती है, तो उस मामले में आपको क्या क्या करने चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस सेफ्टी पार्ट 2 वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे देख लो, इस गाड़ी के तहत ना आपको 2 किलो की यहाँ पे सिलेंडर टैंक भी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे मतलब मैंने सारी चीज़ें ओपन करके यहाँ पे रखी हुई ताकि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पे आपका सीएनजी टैंक हो गया, यहाँ आपको सीएनजी वाल्व भी देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पे फ्यूल जो है आपका मतलब पेट्रोल जो है यहाँ से आप टॉपअप कर पाओगे। यहाँ पे सबसे पहले एक गौर करने वाली बात ये होगी, मतलब पॉइंट नंबर 1 पकड़ के चलो। यहाँ पे इस गाड़ी के तहत आपको 2 लीटर का जो है यहाँ पे फ्यूल टैंक है ना, ऐसे मतलब यहाँ पे साइड में जो है ना एडजस्ट यहाँ पे किया गया है। तो वहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये है कि इस गाड़ी के तहत आपका जो है ना रिजर्व फ्यूल यानी कि कम से कम जो है आपको 600 ml यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। अगर आप गाड़ी को 600 ml के नीचे अगर इस गाड़ी को पेट्रोल लेके चले जाते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि यार मैं गाड़ी मतलब सीएनजी में ही मोस्टली चलाता हूँ, स्टिल उसके बावजूद यहाँ पे आपको 600 ml के ऊपर जो है फ्यूल रखना पड़ेगा। क्योंकि जो है ना इस गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट सीएनजी स्विच मोड जो है ना वो देखने के लिए मिलता है। वो कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैं आता हूँ इस साइड में, तो यहाँ पे जो है ना आपकी होगी पूरी थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर, आपका पूरी थ्रॉटल बॉडी होगी। इसके नीचे जो है ना आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलरली जो है स्मार्ट सीएनजी स्विच जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। वो क्या करता है, देखो सीएनजी के काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे माइलेज देखने के लिए मिलती है। आप जो है ना क्या करोगे, इस गाड़ी का सीएनजी मोड है वो ऑन कर दोगे, क्योंकि ये गाड़ी सीएनजी मोड में भी ऑन हो जाती है, और आप सीएनजी के अंदर जो इस गाड़ी को धड़ल्ले से जो है इस्तेमाल करने वाले हो। यहाँ पे जो है ना एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना कि आपका पेट्रोल जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म फैक्टर के अंदर होता है। लिक्विड मतलब ऐसा है कि उसके अंदर थोड़े बहुत ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या पर मतलब उसके कुछ ऐसे मतलब गुण होते हैं जिस वजह से आपके इंजन के अंदर का जो मतलब के कंपोनेंट्स होते हैं, आपके वाल्व हो गया, आपका कैम फॉलोअर हो गया, फिंगर फॉलोअर्स हो गया, आपका पिस्टन हो गया, आपकी जो पिस्टन रिंग्स होती है ना, उनको थोड़ा बहुत तो कम से कम यहाँ पे लुब्रिकेशन जो है ना वो करने वाला है। बट यहाँ पे आपका सीएनजी हो गया, सीएनजी क्या है, भरते टाइम तो गैस है, बट जैसे ही उसका मतलब प्रेशर रिलीज होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म से डायरेक्टली गैस फॉर्म में जो है आपके सिलेंडर हेड के अंदर चले जाने वाला है। तो वहाँ पे क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो सिलेंडर का यहाँ पे बढ़ा देता है, यानी कि आपके सिलेंडर जो हेड है यहाँ पे इंजन का, उसका ये तापमान जो है वो बढ़ाने वाला है, जिस वजह से यहाँ पे लुब्रिकेशन का थोड़ा सा बहुत दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे मतलब अगर मैं बात करूँ तो लंबे टाइम तक, मतलब 7-8 साल के बाद, या फिर अगर आप मतलब बहुत सारे 1000 किलोमीटर चला लेते हो उसके बाद यहाँ पे इंजन की कंडीशन काफ़ी अच्छी रह सके, उस वजह से पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको स्मार्ट सीएनजी जो है यहाँ पे स्विच देखने के लिए मिलता है। तो वो क्या करने वाला है, अगर आपने सीएनजी मोड में भी अगर आप चला रहे होगे ना, आपको पता भी नहीं चलने वाला, वो ऑटोमेटिकली पेट्रोल में स्विच हो जाएगा। थोड़ी दूरी पेट्रोल में चलाएगा और ऑटोमेटिकली फिर से सीएनजी मोड जो है वो ऑन कर देगा, ताकि आपकी इंजन की जो लाइफ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सके। इस वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पे जो 600 ml रिजर्व है वो तो है ही है, बट उससे भी थोड़ा ऊपर, यानी कि आप ऐसे पकड़ के चलो कि 1 से 1.5 लीटर जो है यहाँ पे आपको फ्यूल कम से कम रखना ही है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि अगर मैंने ये गाड़ी ले ली, चलो मान के पकड़ के चलते हैं, ऐसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना अच्छे खासे मतलब टेक्निकल बिट्स आपको देखने को मिलते हैं। स्टिल अगर आपके गाड़ी का सीएनजी मतलब लीक हो गया, समझ के चलो, तो आप क्या करोगे। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर सीएनजी लीक हो गया ना तो आपको एक काफ़ी अलग से जो है ना मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे स्मेल, यानी कि आपको जो है ना मतलब एक मतलब आपको पता चल जाएगा कि यार कलर मतलब अलग से जो है ना कहीं से तो मतलब स्मेल आ रही है, मतलब वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीएनजी लीक हो चुका है। उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर ऐसे कुछ होता भी है ना, सीधा आपको गाड़ी को यहाँ पे बंद करना है सबसे पहली चीज़। और यहाँ पे जो है ना आपको मेन यहाँ पे एक जो है प्रेशर वाल्व देखने के लिए मिलता है। ये वाल्व जो है ना ये आपका प्राइमरी वाल्व है, जिसके आगे से पूरी की पूरी आपकी सीएनजी लाइन होगी। जिस तरीके से सीएनजी का फ्यूल यहाँ पे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पूरा आगे से पाइपलाइन आपको देखने की मिलती है।
ये जो वाल्व है आपको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पूरी तरीके से टाइट कर लेना है, ताकि जो गैस है वो सिलेंडर के अंदर ही रह सके और आगे जो है वो बाईपास ना हो सके। ये काम हो गया सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको मैनुअल एक अलग से, मतलब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, आपको एक गेज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मतलब मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, रेड का इंडिकेशन हो गया कि आपका गैस के अंदर का जो प्रेशर है ना वो कम है, येलो हो गया कि मतलब मॉडरेट है, और यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके गैस के अंदर का प्रेशर जो है ना, मतलब ये बार के अंदर दिया गया है, वो किस तरीके से है। अगर आप सीएनजी भरते हो और सीएनजी भरने के बाद यहाँ पे गौर करना कि अगर मतलब टाइम टू टाइम अगर आपका जो ये प्रेशर ये कम हो रहा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं, कुछ तो यहाँ पे सीएनजी जो पूरी की पूरी सिस्टम है यहाँ पे कोई तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात, हमने एक बात की थी कि इस गाड़ी के तहत, मतलब पेट्रोल गाड़ियों में हमने देखा हुआ है कि हमारे गाड़ी के अंदर ईसीयू होता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि एक मतलब सर्किट बोर्ड होता है जो मैनेज करता है किस तरीके से यहाँ पे फ्यूल जाना चाहिए। क्योंकि BS6 नॉर्म के तहत यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ जो है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आती है। कार्बोरेटर का ज़माना अभी चला गया भाइयों। तो यहाँ पे वो बताने वाला है कि एयर का मतलब किस तरीके से हवा अंदर जानी चाहिए, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन किस तरीके से हो रहा है, फ्यूल की क्वांटिटी हो गई, फ्यूल कितना अभी तक बचा हुआ है, सिलेंडर जो है यानी कि आपका पिस्टन है उसका पूरा का पूरा टेम्परेचर कैसा है, किस तरीके के पूरी आपको थ्रॉटल जो है वो दे रहे हो, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे ECM जो है वो मैनेज करता है। बट इस गाड़ी के तहत आपको ECM के साथ में जो है डेडिकेटेड IGU देखने के लिए मिलता है, यानी कि इंटेलिजेंट गैस यूनिट। जैसे हमने CNG कार्स में देखा हुआ है, वहाँ पे आपको 2 मॉड्यूल देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग, पेट्रोल के मैनेजमेंट के लिए अलग और CNG के लिए अलग। यहाँ पे भी जो है अलग आपको IGU देखने के लिए मिलता है। तो भाइयों वो किधर है, आपका ये जो सिलेंडर टैंक है ना, जस्ट इसके नीचे जो है ना उसको प्लेस किया गया है। यानी कि अगर मैं दिखाना चाहूँ ना तो मतलब थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ पे दिखाने के लिए, बट यहाँ पे इसके नीचे जो है ना उसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो वो क्या करने वाला है, प्राइमरी पर्पज उसका मतलब समझ लो, अगर एक ही मॉड्यूल के यानी कि एक ही सर्किट के ऊपर आप पेट्रोल और CNG का दोनों दे दोगे ना, तो वहाँ पे लोड आने के चांसेस हो जाते हैं। यानी कि अगर आप बार बार स्विच कर रहे होंगे ना पेट्रोल से CNG, CNG से पेट्रोल, तो वहाँ पे लोड आने के चांसेस होते हैं। इस वजह से वहाँ पे एक अलग आपको सर्किट बोर्ड देखने के लिए मिलता है। और वो जो IGU है ना, वो जैसे आप CNG में शिफ्ट कर दोगे तो वो खुद ब खुद डिसाइड करने वाला है सबसे पहले आपके सिलेंडर का टेम्परेचर कैसा है। यहाँ पे इस गाड़ी के तेज ना आपको आगे वाले सेक्शन के अंदर टेम्परेचर गेज सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आपके मतलब बाहर का टेम्परेचर देखने वाला है कि भाई बाहर का टेम्परेचर तो एम्पल है या नहीं। उसके बाद आपके पिस्टन या फिर इंजन का टेम्परेचर किस तरीके से है, आपका जो गैस पास हो रहा है ना, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से देख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ना सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है, तो आपका जो गैस यहाँ से जा रहा है ना आपके डायरेक्टली सिलेंडर हेड के अंदर, यहाँ पे आपको इंजेक्टर दिख रहा है, ये इंजेक्टर ये आपका जो है ना आपका CNG इंजेक्टर है। तो यहाँ पे CNG का प्रेशर किस तरीके से, ये पूरी की पूरी सारी जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर ध्यान रखने वाला है। यहाँ पे भी आपको एक अलग सा वाल्व देखने के लिए मिलने वाला है, जो डिसाइड करता है कि भाई मतलब किस तरीके से आपकी जो है ना फिलहाल ये गाड़ी चल रही है। अगर मतलब कोई तो आपका जो चलाने वाला है उसने पेट्रोल मोड तो स्विच नहीं किया, तो पेट्रोल मोड के अगर आप चला देते हो तो यहाँ से जो ना ये वाल्व आपका CNG का पूरा फ्लो जो है वो कट करने वाला है। ये आपको जो है पर्टिकुलरली एक्सचेंज वाल्व यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो उसके तहत जो है ना पूरा का पूरा मैनेजमेंट वो देखने वाला है। और अगर उसको कोई भी लगता है कि भाई गड़बड़ी हो गई, यानी कि वो जो सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर गेज सेंसर हो गया, यहाँ पे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गया, कोई भी किसी भी मतलब कंपोनेंट के अंदर दिक्कत आ जाती है ना, तो वो पता चल मतलब कर लेगा कि भाई यार दिक्कत आ रही है। उसी वक्त जो है यहाँ पे आपका चेक इंजन लाइट जो है वो ब्लिंक हो जाएगा। इसका मतलब गाड़ी के अंदर कोई तो दिक्कत है, आपको नियर बाय सर्विस सेंटर में जाके जो है यहाँ पे गाड़ी चेक करवानी है। और उसके साथ साथ CNG का लाइट जो है वो भी यहाँ पे ब्लिंक हो जाएगा। देन इसके साथ ही साथ है ना, यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ ना, आपको डेडिकेटेड OBD पोर्ट देखने के मिलता है। यहाँ पे आप कंप्यूटर कनेक्ट करके, मतलब वो सर्विस सेंटर वाले देख लेंगे, उसके बाद उनको भी पता चल जाएगा कि भाई कौन से सेंसर हो गया, कोई वायरिंग हो गई, किसी में तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो वहाँ से आपको पता चलने वाली है। देन इस गाड़ी के अंदर काफ़ी कमाल का आपको एक काम देखने के लिए मिलने वाला है। इस गाड़ी के अंदर आपको फ्यूज़ वाल्व देखने के लिए मिलता है। वो फ्यूज़ वाल्व है क्या, हमने मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि फ्यूज़ का काम क्या होता है। आपका कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी का ओवरलोड आ गया ना, तो वो फ्यूज़ जल जाता है, ताकि आगे वाला कोई अगर आपका कंपोनेंट हो वो अच्छी तरीके से सेफ यहाँ पे रह सके। वही काम जो है यहाँ पे फ्यूज़ वाल्व करने वाला है। वो क्या करता है, ऐसे पकड़ के चलो अपनी गाड़ी अपने घर के पास लगा दी, या फिर अपने कोई मोहल्ले में लगा दी, और पास में ही ना कहीं पे आग लग गई, या फिर किसी ने जो है अपनी घास जला दी अपने मतलब गार्डन के अंदर, कोई भी मतलब ऐसी इंसिडेंट होता है जिस वजह से आसपास का जो टेम्परेचर है ना अपने हवा का, मतलब आपके मतलब यहाँ पे जो एयर होती है उसका, वो बढ़ गया, तो यहाँ पे ये गाड़ी का जो सेंसर है, फ्यूज जो वाल्व सेंसर है, वो डिटेक्ट कर लेगा कि भाई आसपास का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बढ़ रहा है।
तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे पिघल जाएगा, यानी कि मेल्ट हो जाएगा, जिस वजह से ये सिलेंडर का पूरा सप्लाई है ना वो यहीं से ही मतलब कट हो जाएगा, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके। और उसके साथ ही साथ गैस होता है, गैस की प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगी कि मतलब जैसे ही गैस लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसके बाद अगर आपके हवा के साथ में अगर अपने घर में सीएनजी टैंक आपके होगी, मतलब आपकी एलपीजी होती है आपके गैस के अंदर, आप किचन के अंदर वो यूज़ करते हो, वो आप देखने होंगे कि अगर वो लीक हो गई ना तो बहुत फट से जो है ना आपकी पूरी की पूरी गैस जो है वो हवा में मतलब यहाँ पे निकल जाती है। उसी तरह जो है ये वाल्व मेल्ट हो जाए यानी कि पिघल जाएगा, और आपके सिलेंडर के अंदर जितनी भी गैस होगी ना वो बाईपास होगी, पूरी की पूरी हवा के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगी, ताकि आपकी गाड़ी ना जल सके और कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत जो है वो गाड़ी के अंदर ना आ सके। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको जो है फ्यूज वाल्व जो है वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। हमारे अंदर लॉ है इंडिया में, 2 बंदे यहाँ पे गाड़ी के ऊपर बैठने चाहिए, बट कोई भी नहीं सुनता, 3 तो आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी लंबी सीट यहाँ पे दे ही चुके हैं ये लोग। और ऊपर से ना हमारे घर के अंदर बच्चे होते हैं, क्योंकि फैमिली लोग जो है ना मतलब जिनके बच्चे होंगे तो वो इस गाड़ी को काफ़ी पसंद करने वाले हैं। हमारे घर में एक लोग होती है कि आप बच्चों को ना यहाँ पे टैंक के ऊपर बिठा देते हैं, पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चों के मतलब है कि ना होता है कि यार नहीं पापा मुझे ही यहाँ पे जो है ना ये ओपन करना है, मैं ही इसको बंद कर दूंगा, मैं ही जो है वो गाड़ी को चालू कर दूंगा। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सर्किट ब्रेकर देखने के लिए मिलता है। तो भाई वो क्या चीज़ है, देखो फिलहाल जो है ना गाड़ी न्यूट्रल में है, ये मैंने जो है ना यहाँ पे सीएनजी भरोगे, यहाँ पे पेट्रोल भरोगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे की का बटन जो है वो दबा दिया, आपकी यहाँ पे जो है वो गाड़ी चालू हो चुकी है। आपने सुना काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे गाड़ी जो है वो चालू हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता, तो मैं यहाँ से जो है गाड़ी को बंद कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पे चालू कर लेता हूँ। लेट से अज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे आप सीएनजी भरते ना, ये आपने जो है ना यहाँ से ओपन ही छोड़ दिया, या फिर यहाँ पे जो है ना मतलब इसको एक तरीके से मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाना चाहिए ना, तो मैंने मतलब ऐसे ऊपरी ऊपरी ही जो है ना यहाँ पे लगा दिया, अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं लगाया। यहाँ पे फिलहाल गाड़ी चालू है ना, देखो मैं यहाँ पे चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, भाइयों आपकी गाड़ी जो है यहाँ पे चालू नहीं होने वाली। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सर्किट ब्रेकर देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये जो है ना जहाँ से आप मतलब ये फिलअप करने वाले हो, तो ये पूरा का पूरा जो है मेटल के अंदर है। यहाँ पे आपको रबर की ओरिंग दिख रही होगी ना, तो ये क्या करता है, जैसे ही मतलब आपके मतलब मेटल टू मेटल यहाँ पे कांटेक्ट होगा ना, तब जाके जो है ये सर्किट पूरा होने वाला है। उसके बाद ही इसका जो आईजीयू है यानी कि इंटेलिजेंट गैस यूनिट, वो मतलब पता चलेगा कि भाई हाँ जो इसका मतलब चलाने वाला है उसने ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बंद किया है। और एक बार ये नॉइज़ भी सुन लो, देखो ये कट आपने जो सुना ना, ये कट मतलब वही दर्शाता है कि मतलब ये जो सेंसर है ना इसने मतलब डिटेक्ट कर लिया काफ़ी अच्छी तरीके से कि हाँ ये जो है अच्छे तरीके से बंद हो चुका है। और जो है आप मतलब ऐसे बटन दबाओगे तो आपकी जो है यहाँ पे काफ़ी आराम से जो है वो गाड़ी चालू हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको डेडिकेटेड यहाँ पे सेफ्टी बटन जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। ये हो गए मतलब सेफ्टी की बातें। देन उसके साथ ही साथ यहाँ पे भी एक गौर करने वाली बात मैं बोलूँगा, यहाँ पे भी देखो अपने गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि थ्रॉटल बॉडी होती है जिसके अंदर से मतलब हवा हो गई, फ्यूल का कंप्रेशन पूरा चल जाता है। तो यहाँ पे ना सिलेंडर मतलब यहाँ पे टेढ़ा होने की वजह से जो आपकी सिस्टम यहाँ पे होती है नॉर्मली मतलब टू व्हीलर्स में, उसको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हो गया देखो आपका पूरा का पूरा मतलब थ्रॉटल बॉडी, जिसके तहत जो है ना आपका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि आपको किस तरीके से आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है। वो आपका डेटा इनपुट जो है वो फीड करने वाला है। और यहाँ पे जो है ना अलग आपको पूरी लाइन देखने के लिए मिलती है, यानी कि अगर मैं पेट्रोल की दिखाना चाहूँ ना तो यहाँ से मतलब मैं कहाँ से दिखाऊँ भाइयों आपको, यहाँ से देखो, यहाँ पे जो है ना आपको मतलब पेट्रोल के लिए अलग जो है ना फीड लाइन देखने के लिए पूरी की पूरी यहाँ पे मिलती है। मतलब पेट्रोल का रास्ता अलग है और सीएनजी का जो रास्ता है वो अलग है पूरी तरीके से। तो कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसे दिक्कत नहीं होने वाली कि यार मतलब कल जाके अगर इसका मतलब स्विच खराब हो गया तो भाइयों क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल और मतलब सीएनजी मिक्स तो नहीं हो जाएगा, या फिर मतलब कोई आग तो लग जाएगी ना, नहीं ना भाई, कोई भी यहाँ पे दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक मतलब मैं गौर करना चाहूँगा वो ये है कि अपने गाड़ी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना उनको मतलब पूरा का पूरा कनेक्शन देने के लिए जो है एक वायर हार्नेस होती है, यानी कि ऐसे बोल के चलो कि एक मेन वायर होती है जो आपके पूरे के पूरे कंपोनेंट्स तक जो है वो सप्लाई देती है। तो बहुत सारे लोग जो है ना गाड़ी लेने के बाद आफ्टर मार्केट यहाँ पे कुछ मतलब लाइट्स लगवा देते हैं, कुछ अगर छोटे मोटे एक्सेसरीज जो है वो लगवा देते हैं, जिसके तहत जो है गाड़ी मतलब और अच्छी दिख सके, मतलब ऐसे उनका मानना होता है। यहाँ पे कोई भी छेड़खानी भाई इस गाड़ी के मेन वायर हार्नेस के साथ मत करना,
क्योंकि इसका जो IGU है और इसका जो ECU है, उनकी पूरी की पूरी जो मेन वायरिंग है ना, वो उस वायर हार्नेस के द्वारा ही जो मतलब वो पूरी पास की गई है। तो यहाँ पे अगर आप कोई चाहते हो कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगवानी है, मेक श्योर उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो यहाँ से बैटरी से लिया जाए, कोई भी वायर से छिड़कानी यहाँ पे ना हो। अगर छिड़कानी कर ली ना भाइयों, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ सकती है। देन उसके बाद चलो मान के चलते हैं कि CNG के मतलब टैंक के अंदर कोई दिक्कत आ गई, यहाँ पे कुछ इशू आ गया, तो आप क्या करोगे? आपको जो है ना इस गाड़ी को बजाज के सर्विस सेंटर पे यहाँ पे लेके जाना है। और एक बार चीज़ गौर कर लेना, इस गाड़ी की जितनी भी सर्विसिंग होगी अपने लाइफ टाइम में, कभी भी बजाज के सर्विस सेंटर वाले भाई इस गाड़ी के CNG के टैंक को नहीं खोलने वाले, ना इसका कोई वाल्व ओपन करेंगे, ना कोई भी छेड़खानी इस गाड़ी के CNG के अंदर जो है वो नहीं करने वाले। क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स, जो हमारे गवर्नमेंट ने मतलब यानी कि अपने सरकार ने जो कुछ नियम डाले हुए हैं ना, उसके तहत जो है यहाँ पे अगर CNG के अंदर कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो है CNG चेक अथॉरिटीज़ यानी कि अपने अंदर जो है कुछ सेंटर्स होते हैं। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो तो पुणे के अंदर वनाज, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे जो है पर्टिकुलरली इस गाड़ी को भेजा जाएगा। वहाँ पे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो चेक करेंगे कि भाई इस CNG का जो टैंक है ना, ये टैंक के अंदर कोई मतलब यहाँ पे कोई डैमेज तो नहीं हो गया, इसकी जो पाइप्स हो गई, इसके कनेक्शंस हो गए, सेंसर्स हो गए, वो सारे के सारे चेक करने वाले हैं इस गाड़ी के मतलब सर्विस सेंटर यानी कि बजाज के सर्विस टेक्नीशियंस जो है इसको छेड़ने नहीं वाले हैं। उसके बाद जो एक आएगी वो ये होगी कि अगर आप ये गाड़ी लेते हो, चलो ठीक है मान के चलते आपने ये गाड़ी ले ली, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी होगी कि ये गाड़ी जो है ना, इसके तहत आपको बजाज वालों ने काफ़ी सारे जो है यहाँ पे क्रैश टेस्ट जो है ना मतलब वो वहाँ पे किए थे, यानी कि 1.5 टन के जो है ना मतलब उस गाड़ी के साथ में यहाँ पे एक इम्पैक्ट किया गया था, ताकि मतलब कोई यहाँ पे दिक्कत ना आ जाए। देन साइड यहाँ पे मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट उनको भी दिखाया गया था, उनकी क्लिप जो है ना वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। देन जो गाड़ी थी ना, इसके ऊपर से 10 टन की जो है ना ट्रक को यहाँ पे मतलब ढाला गया था, मतलब इसके ऊपर से वो निकाला गया था, ताकि वो देख सके कि यार ये जो CNG टैंक है ना वो अच्छी तरीके से यहाँ पे बना रह सके, कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना आ सके। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज़ गौर करने वाला हूँ, इस गाड़ी के पूरे के पूरे जो सिस्टम से ना, अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो पर्टिकुलर एक शेड्यूल आता है, उनके हिसाब से दिया जाना चाहिए कि मतलब कौन सा सेंसर हो गया, किस प्रकार की यहाँ पे वायर की क्वालिटी हो गई, उसी पूरे के पूरे जो मानांकन है या फिर जो मतलब उनके जो नॉर्म्स है उनको फुलफिल किया गया है। और ये जो CNG टैंक है ये भी आपको PESO सर्टिफाइड जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई भी यहाँ पे लीकेज हो गया, कोई भी यहाँ पे दिक्कत जो है ना आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। CNG टैंक हो गया, जिस तरीके से ट्रेल्स फ्रेम दी गई है ताकि आपकी गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत ना आ सके। और ये भी देख लो कि कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट फिनिशिंग हो गई, का क्वालिटी देख लो। इवन यहाँ पे भी देख लो कि आपकी जो CNG पूरी की पूरी पाइपलाइन होती ना, इनको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है ना फिक्स किया गया है। यहाँ पे क्वालिटी हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का यहाँ पे जो है अच्छा खासा ध्यान जो है इस गाड़ी के तहत रखा गया है। तो भाइयों यही कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन थी इस गाड़ी के सेफ्टी के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और बहुत सारे लोगों के साथ ये शेयर कर देना ताकि उनकी मतलब उनकी कोई गलत फहमी होगी, या फिर अगर वो डर रहे होंगे ना, अगर भाई इस बाइक के अंदर कुछ हो भी गया तो हम क्या करेंगे, तो उन लोगों के साथ जो है ना वो भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।